हेलो दोस्तों, एक मरतबा फिर से स्वागत है मेरे अपने चैनल प्रोफेसर श्याम में। तो जी, आज के जो लेक्चर हम कवर करने वाले हैं उसमें मैं आपको बताऊंगा इफ़, इफ एल्स और नेस्टेड इफ़ पे। तो हम अपना कोड ब्लॉक खोल लेते हैं और हम वही अपना प्रोजेक्ट खोलेंगे सैम्पल के नाम से, जिस पे हम शुरू से कोडिंग करते आ रहे हैं। अच्छा, तो जी मैं इसको यहाँ से खोल देता हूँ। ये हमारा प्रोजेक्ट, इसको ज़रा हटा देते हैं यहाँ पे। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि हम जो चीज़ कवर करेंगे वो है इफ़ एल्स और नेस्टेड इफ़। ठीक है जी, वन बाय वन देखते हैं। अच्छा, इफ़ का कॉन्सेप्ट हमने पहले भी देख चुके हैं जब हम रिलेशनल ऑपरेटर पढ़ रहे थे, या फिर लॉजिकल ऑपरेटर में भी ये कीवर्ड यूज़ हुआ था। अच्छा, अगर आपको कीवर्ड वर्ड की मीनिंग नहीं पता प्रोग्रामिंग के टर्म में, तो मैं आपको बताता चलूँ। कीवर्ड का मतलब ये वो वर्ड होता है प्रोग्रामिंग में, या यूँ कह सकते हैं, जो कि कंपाइलर ने अपने आप के लिए रिजर्व कर रखा हो। मतलब कि हम मैन्युअली उसको अपनी तरफ से यूज़ नहीं कर सकते। जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज़ हुआ है वो वैसा ही यूज़ होगा। फ़र्ज़ करें कि अगर मैं लिखता हूँ इफ़ और यहाँ मैं लिखता हूँ एनी। अगर आप देख सकते हैं दोनों में डिफरेंस, इफ़ का कलर ब्लू है और एनी का कलर लाइट ग्रे है। तो ये मैन्युअली वर्ड है, ठीक है, ये कोई प्रोग्रामिंग का ऐसा नहीं है। ठीक है जी। जबकि इफ़ क्या है, इफ़ कोई कीवर्ड है, जो भी कीवर्ड है वो इस तरह हाईलाइटेड होते हैं डिफरेंट कलर के साथ, लाइक ए सी आउट। जबकि सी ई ओ ये एक आम वर्ड है, राइट। जब मैं सी आउट लिखता हूँ तो ये प्रोग्रामिंग का वर्ड है, तो सी आउट भी एक कीवर्ड है। खैर, ये तो टॉपिक नहीं है हमारा, चलें आ जाते हैं इफ़ पे दोबारा। इफ़ हम यूज़ करते हैं कि अगर हम कोई चीज़ कंडीशन बताना चाह रहे हैं कि अगर ये चीज़ ट्रू हो तो एक्स वाई जी एक्शन लिया जाए, राइट। तो इफ़ का सिंटैक्स किस तरह से होता है, हम यूँ लिख सकते हैं इफ़ ब्रैकेट, और ब्रैकेट में जो भी कंडीशन देना चाहें। फ़र्ज़ करें कि मैं लिखना चाहूँ कि 3 इज़ ग्रेटर देन 1, तो ये क्या हो गया, एक इफ़ लिखने का सिंटैक्स आ गया। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ यस, राइट। अगर इसको हम कंपाइल एंड रन करते हैं, शॉर्टकट की इज़ इन द कोड ब्लॉक। अच्छा जी, अरे कहाँ गया, हाँ ये ना, तो ये यस प्रिंट हो गया। अच्छा जी, फ़र्ज़ करें कि मैं एक और स्टेटमेंट प्रिंट कराना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जब ये इफ़ की कंडीशन ट्रू हो तो ये दोनों चीज़ें प्रिंट हो, यस भी और राइट भी। तो देखते हैं ज़रा, यस राइट। अच्छा, ज़रा मैं इसको थोड़ा सा यूँ कर देता हूँ, यस राइट। तो ये दोनों प्रिंट हो गए। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि दो चीज़ें प्रिंट हो रही हैं, यस और राइट। जो ये राइट प्रिंट हो रहा है ना, तो ये इफ़ की वजह से नहीं प्रिंट हो रहा है, ये बाय डिफ़ॉल्ट वैसे ही प्रिंट हो रहा है। हमने सिर्फ इफ़ के बाद ये इमीडिएट यस दिखाई दे रहा है, ये प्रिंट हो रहा है। मेरे कहने का मतलब, अगर यहाँ पे कंडीशन ट्रू हो रही है तो यस प्रिंट हो रहा है, और बाकी राइट ही है, इफ़ का ऐसा नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि फ़र्ज़ करें कि आपके पास एक से ज़्यादा स्टेटमेंट है, तो वो आप कंडीशन के बेस पे प्रिंट कराना चाहते हैं, तो आपने इन्हें कर्ली ब्रैकेट के अंदर रखना है। इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ और यहाँ मैंने पेस्ट कर दिया। अब क्या हो रहा है, ये जो आप इफ़ की बॉडी देख रहे हैं ना कर्ली ब्रैकेट में, ये कहलाती है द ब्लॉक। ब्लॉक होती है ये BLOC के। ब्लॉक का मतलब कि आप एक से ज़्यादा चीज़ें प्रिंट कराना चाहते हो और वो लाई करती हैं डिपेंड किसी भी कीवर्ड के अंदर। ये इफ़ है, तो आगे हम फॉर लूप पढ़ेंगे, तो फॉर लूप में भी इस तरह से हम ब्लॉक में चीज़ें रख सकते हैं, राइट। अच्छा, जो पहले लिखा हुआ था उसका सिंटेक्स इस टाइप पे था। यूँ समझिए कि सी आउट जो बेस हो रहा था, यस ये प्रिंट हो रहा था, ये इसकी कंडीशन पे प्रिंट हो रहा था। बाकी राइट तो वैसे ही प्रिंट हो रहा था क्योंकि सी आउट गिवन है। अगर मैं चाहता हूँ कि कंडीशन ट्रू होने पर ये दोनों चीज़ें प्रिंट हों, तो फिर क्या हो रहा है, हमने इनको ब्लॉक में रखना पड़ेगा, राइट। तो अगर आउटपुट देखते हैं, आउटपुट में भी अभी भी दोनों प्रिंट होंगे। ठीक हो गया जी। अब फ़र्ज़ करते हैं कि मैं चाहता हूँ कि अगर 3 1 से बड़ा है
तो येस प्रिंट हो जाए, ठीक है जी। मगर अगर 3 इस वाली वैल्यू से बड़ा नहीं है, अब कंडीशन फॉल्स हो रही है क्योंकि 3 इज़ नॉट ग्रेटर देन 11, तो कोई चीज़ प्रिंट हम करवाना चाहते हैं, तो अभी देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं प्रिंट हो रहा, सिर्फ कंडीशन ट्रू होने पे हमने येस प्रिंट करा रखा है, जबकि फॉल्स होने पे कुछ प्रिंट नहीं करवाएगा हमें। तो अगर हम चाहते हैं कि कंडीशन फॉल्स होने पे भी कुछ प्रिंट हो, तब हम यहाँ एक और कीवर्ड ऐड करेंगे एल्स का, और अब हम इसे कुछ बता सकते हैं कि भाई अब ये प्रिंट हो। ओके जी, कंडीशन अगर ट्रू होती है यानी कि 3 अगर 11 से बड़ा होता है तो ये येस प्रिंट होगा, अदरवाइज ये नो प्रिंट होगा। ये देखिए जी, नो प्रिंट हो गया, राइट। अच्छा जी, तो ये रहा टेस्टेटिव, सही है। आप इस तरह से मल्टीपल एल्स इफ भी दे सकते हैं। चले, मैं उसकी डिटेल में अभी नहीं जा रहा। तो अब मैं देखता हूँ कि नेस्टेड इफ क्या होता है। नेस्टेड इफ हम यूँ कह सकते हैं कि इफ़ के अंदर इफ़, फर्ज करेंगे मैं लिखता हूँ इफ़ 23 इज़ ग्रेटर देन 12, और मैंने इफ़ की बॉडी लिखी और उसमें एक और इफ़ डाल दिया 34 इज़ ग्रेटर देन 23, और फिर मैंने कहा सी आउट। हाँ, अब ये क्या हो रहा है कि अगर ये कंडीशन ट्रू होगी उसके बाद ये इफ़ की इस बॉडी में आएगा, फिर दोबारा देखेगा, अगर 34 23 से बड़ा होगा तब ये हाँ प्रिंट होगा, अदरवाइज़ नहीं प्रिंट होगा। ओके जी, दोनों में से यानी कि दोनों को ट्रू होना चाहिए तभी ये चीज़ प्रिंट होगी, अदरवाइज़ नहीं प्रिंट होगी। हाँ प्रिंट हो गया। तो अगर मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से फॉल्स कर देता हूँ, तो अब ज़रा देखते हैं ये हाँ प्रिंट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि अच्छा यहाँ पे कंडीशन ट्रू हो गई तो ये इस इफ़ की बॉडी में आ गया, मगर यहाँ पे कंडीशन फॉल्स है तो इस वजह से इसने ये प्रिंट नहीं किया। ओके जी, तो ये था हमारा नेस्टेड इफ़। अच्छा, जो मैं पहले आपको कहने वाला था कि हम मल्टीपल एल्स इफ भी लगा सकते हैं, उसका कुछ यूँ सिंटैक्स हो सकता है। फ़र्ज़ करें कि आप किसी बच्चे के मार्क्स असाइन कर देते हैं और उसको एक सर्टेन क्राइटेरिया रख लेते हैं। फ़र्ज़ करें कि मैं लिखता हूँ, एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ इंटीजर मार्क्स, और ये हम यूज़र से लेते हैं मार्क्स। यूँ समझिए कि एक प्रोग्राम हम बनाना चाह रहे हैं जिसमें यूज़र अपने मार्क्स एंटर करेगा, और मार्क्स एंटर करने के बाद हम उसकी बेस पे कुछ उसे शो कराना चाहते हैं, कोई रिज़ल्ट वगैरह शो कराना चाहते हैं। तो मैं यूँ इस तरह से लिख सकता हूँ, इफ़ मार्क्स इज़ ग्रेटर देन 90 सी आउट ए, ये समझो ग्रेड है, ठीक है। एल्स इफ़ मार्क्स is greater than or equal to 80 see out B, else if marks are greater than 70 see out C, else if marks are greater or equal to 60 तो सी आउट करे भाई D, else if अच्छा जी marks are greater or equal to 50, अरे तो ये असाइन कर दे ई ग्रेड। अब मैं इसको एंड करना चाहता हूँ, अगर मार्क्स यानी कि 90 से अबव भी नहीं है या 90 के इक्वल भी नहीं है, 80 के इक्वल भी नहीं है या 80 के ऊपर भी नहीं है, फाइनली जो मार्क्स यानी कि इन क्राइटेरिया में नहीं उतरते, फिर क्या शो करे, तो सी आउट उसे एफ दे देते हैं। अब होगा क्या कि अगर कोई बच्चे ने मार्क्स लिए हैं जो कि आइदर ग्रेटर हो 90 से या इक्वल हो 90 से या 90 के इक्वल हो, तो उनको ए ग्रेड शो होगा। अगर ये कह रहा है एल्स इफ, नहीं तो इसके अलावा अगर किसी बच्चे के मार्क्स 80 से अबव हैं या 80 के इक्वल हैं तो फिर उसको बी ग्रेड शो होगा।
या फिर इसके अलावा एल्स इफ के मार्क्स 70 से ऊपर हों या इक्वल हों तो फिर सी शो हो, इसी तरीके से 60 से ऊपर हों या इक्वल हों, देन द फाइनली 50 से ऊपर हों या इक्वल हो तो ई। अगर इनमें से कोई क्राइटेरिया मैच नहीं होता तो एफ डाल दे, राइट। तो मैं ज़रा इसको रन करता हूँ। अब इसको मार्क्स एंटर करते हैं। फ़र्ज़ करें कि मैंने रखा 77, तो ये सी शो कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये इस कैटेगरी में लाई कर रहा है, कोई मार्क्स ग्रेटर हो 70 से या इक्वल हो। ठीक है जी, 77 इज़ ग्रेटर दैन 70, तो ये इस भाईजान ने सी शो कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, ज़रा मार्क्स इसको 40 पे ले आता हूँ। अब इसने एफ़ शो कर दिया। सेट है। आई होप कि ये आपको इजीली समझ आ गया होगा। अगर आपको किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन है तो पुट योर क्वेरी इन द कमेंट बॉक्स। एंड आज तक के लिए इतना ही। प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।